हेलो फ्रेंड्स। रिटायरमेंट प्लानिंग का ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे मैं दो कहानियों से शुरू करूंगा। एक कहानी दीनानाथ जी की है और एक मेरी अपनी। मेरे पहचान के एक अंकल है दीनानाथ जी, जो 60 साल की उम्र में कुछ महीने पहले अभी रिटायर हुए हैं, और जो तनख्वाह दर महीने मिलती जा रही थी वो अचानक से बंद हो गई है, और इसकी वजह से वो काफी परेशान रहते हैं। हर महीने बैंक जाते हैं और महीने का खर्चा निकाल के आते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें यह डर सताते रहता है कि ये सारे पैसे मुझे कब तक पर्याप्त रहेंगे, और इसी वजह से उन्हें अपने बेटे पर पैसों के लिए निर्भर होना पड़ता है। इससे उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची है और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ये कहानी सिर्फ दीनानाथ जी की ही नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको पैसों के लिए अपने बेटे या बेटी के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और फिर एक लाचार भरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और ये होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। बुढ़ापा एक अभिशाप है, और बुढ़ापे में पैसों का ना होना अभिशापों का अभिशाप है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जिंदगी में आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन आपको रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही आपके बुढ़ापे का सहारा बनती है। रिटायरमेंट के बाद अगर आपके पास जरूरत जितने पैसे नहीं हैं, तो फिर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ मैं मेरी अपनी कहानी बताना चाहूँगा। मैंने जब एयरफोर्स ज्वाइन किया था, तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे जल्दी रिटायर होना है और अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीनी है। ज़िंदगी के अनदेखे अनछुए पहलुओं को अनुभव करना है, अपने पैशंस फॉलो करना है। इसीलिए करियर के शुरुआत में ही मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की, और यही वजह है कि आज मैं अर्ली रिटायरमेंट हासिल कर पाया, जो कि लाखों लोगों का सपना है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करे, ये मेरा कोर कॉम्पिटेंस है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, डन दैट एंड डिड दैट एक्सेप्शनली वेल। रिटायरमेंट प्लानिंग के इस कठिन विषय को मैं सरल भाषा में समझाने जा रहा हूं। इसीलिए इस विषय को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के पार्ट 1 वीडियो में हम प्री रिटायरमेंट प्लानिंग देखेंगे। इसमें हम ये समझेंगे कि रिटायर होने के लिए हमें कितने फंड की जरूरत है और उतना फंड जमा करने के लिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद के पार्ट 2 वीडियो में हम पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जो रिटायरमेंट फंड हमने जमा किया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें, सो दैट आपकी रिटायरमेंट लाइफ खुशहाली से भरी रहे। और पार्ट 3 वीडियो में मैं लाखों लोगों के मन की बात डिस्कस करूंगा, और वो है FIRE कैसे बने, यानी फायर कैसे बने, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, ये कैसे अचीव करे। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि रिटायरमेंट के वक्त आपके पास कितना रिटायरमेंट फंड होना चाहिए जो कि बची हुई सारी उम्र तक पर्याप्त रहे। ये लगता तो बहुत सीधा साधा प्रश्न है, लेकिन है बहुत कठिन। एक जाने माने नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट और एकेडमिशियन है जिनका नाम है विलियम शार्प। उनका यह कहना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग is the most nastiest and hardest problem in finance। रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला अहम सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कब करें। यूं देखा जाए तो आपकी पहली सैलरी के साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा। लेकिन जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली सैलरी कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो जरूर देखिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रिटायरमेंट फंड कैलकुलेट करने के लिए बहुत से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं, और रिटायर होने के लिए अभी आपके पास कितने साल बचे हुए हैं, आपका महीने का खर्चा कितना है, और रिटायरमेंट के लिए आपने अभी तक कितने पैसे जमा किए हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स तो आपको पता ही है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो भविष्य पर निर्भर है और उन्हें हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनका हम सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशन ही लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपको पता करना पड़ेगा
कि जब आप रिटायर होगे तो उस टाइम आपका महीने का खर्चा कितना रहेगा, उस वक्त इन्फ्लेशन का रेट क्या रहेगा, रिटायर होने के बाद आप कितनी उम्र जियोगे, और रिटायरमेंट फंड जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, लेकिन इनको हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनका हम सिर्फ अंदाज ही लगा सकते हैं। और इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग को एक हार्डेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है। रिटायरमेंट फंड कैलकुलेट करने के बहुत सारे थंब रूल्स है, लेकिन ये थंब रूल्स अमेरिका की इकोनॉमी पर आधारित है और इनमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत बताई गई है, और इसी वजह से ये इंडिया के लिए लागू नहीं हो सकते। तो रिटायरमेंट के लिए कितना फंड लगेगा ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक सरल एग्जाम्पल लिया हुआ है। समझो हम मानते हैं कि रमेश अभी 30 साल का है और उसने ये तय किया है कि उसे 60 साल की उम्र में रिटायर होना है, और एट प्रेजेंट अभी उसका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है। इसका मतलब रमेश को रिटायर होने में अभी 30 साल है। तो सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि रमेश का रिटायरमेंट के वक्त महीने का कितना खर्चा होगा वो निकालना पड़ेगा। अगर हम 6% भी इन्फ्लेशन का रेट पकड़े तो रमेश का रिटायरमेंट के वक्त महीने का खर्चा 3 लाख रुपए बनता है। और इंडिया की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स पकड़े तो ये महीने का खर्चा रमेश को अगले 25 साल चलाना पड़ेगा। इसके बाद हमें रिटायरमेंट फंड निकालने के लिए उल्टा हिसाब लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर रमेश का रिटायरमेंट के वक्त महीने का खर्चा 3 लाख रुपए है और अगर वो खर्चा अगले 25 साल तक सस्टेन करना है तो उसे फिर कितना रिटायरमेंट फंड लगेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारे एज्यूम्शंस करने पड़ते हैं, और मैंने जो एज्यूम्शंस किए हैं वो इस प्रकार है। पहला एज्यूम्शन, मैं रिटायरमेंट फंड को 70% डेट में इन्वेस्ट करूंगा और 30% इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। नंबर 2, मैं डेट से सिर्फ 7% रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा और इक्विटी से ओनली 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। नंबर 3, पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन रेट 6% होगा। और नंबर 4, जो भी फंड कैलकुलेट होगा उसे अगले 25 साल तक पर्याप्त रहना पड़ेगा। इन सारे एज्यूम्शंस को लेके अगर हम कैलकुलेशन करें तो रमेश को रिटायरमेंट के वक्त 6 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड लगेगा। और अगर रमेश ने अभी तक कोई भी रिटायरमेंट फंड जमा नहीं किया है तो सिर्फ 17,000 रुपए की SIP करके वो ये 6 करोड़ का रिटायरमेंट फंड आराम से जमा कर सकता है। और इसी प्रकार अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको रिटायरमेंट फंड के लिए 3.5 करोड़ लगेंगे, और अगर आपकी उम्र 50 साल है तो रिटायरमेंट फंड के लिए आपको 2 करोड़ रुपए लगेंगे। इस मेथड से आप आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितना रिटायरमेंट फंड लगेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इस कैलकुलेशन में आपको कोई भी डाउट है, संदेह है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपकी सहायता करने में हमें खुशी होगी। रिटायरमेंट फंड कितना लगेगा ये कैलकुलेट करने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस रिटायरमेंट फंड को आप कहां और कैसे निवेश करेंगे, लेकिन ये हम अगले पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। ध्यान रहे कि आपके रिटायरमेंट लाइफ की सारी खुशियां इसी पर निर्भर करती है कि आप आपका रिटायरमेंट का फंड कहां और कैसे निवेश करेंगे। इसीलिए आपकी खुशियों के लिए आप आने वाला पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत सारी उपयुक्त जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन वीडियो पार्ट 2।